Hello everyone, this is Vivek Paul and you're watching Sankalp Education Jamtara. So welcome back to our maths class. Last class हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर दिया था और उसको कंप्लीट करने के बाद हमारा ये टारगेट है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम स्टेटमेंट पढ़ के बना रहे थे उसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने के कई प्रोसेस है। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइज करके हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्लियर है कि नहीं? बट उससे पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम ले लेंगे। आप हेडिंग लगा सकते हैं क्या? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो बाय फैक्टराइजेशन करेंगे और भी बहुत तरीके हैं, आगे बात करेंगे हम। तो मान लीजिए आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान रखिएगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर बच्चा यहां एक्स का वैल्यू कुछ भी बैठा हो तो लेट सपोज एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, ठीक है? फिर इसका स्टेटमेंट हम यहां पे बनाएंगे। एक काम करो, पहले एग्जांपल लेकर के देखते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ओके, क्लियर है? यहां पे x का वैल्यू तुम बैठाओ कुछ भी, मान लेते हैं x का वैल्यू हम बैठाते हैं, इसका हम x का वैल्यू बैठाते हैं 1 व्हेन x इक्वल टू 1। तो यहां बैठाइए 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। कितना आ जा रहा है? यहां से 2 आ जा रहा है, माइनस 3 आ जा रहा है, प्लस 1 आ जा रहा है, घूम फिर के कितना आ रहा है? 0। अच्छा 0 आ गया। ओके, अच्छा एक काम करो ना, व्हेन x इक्वल टू माइनस 1 चेक करो तो यहाँ माइनस 1 बैठा के देखो तो 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1। कितना हो जा रहा है यहाँ पे देखिएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है? और यहाँ देखिए प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1, कितना आंसर आ रहा है 5। 0 तो नहीं आ रहा। हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है, सुनिएगा ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x का वैल्यू जिस चीज को बैठाने पर इसका वैल्यू का मान क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। उसे हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम यहां लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ये a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये बात आप पहले से जानते हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो अगर ये इक्वेशन को हम इस तरह से लिखे, पॉलिनोमियल ऑफ x, ऐसे मान लिए, अगर ऐसा लिख दिए, तो अगर जिस भी चीज का वैल्यू यहां पर बैठाएं, जिस भी चीज का वैल्यू हम मान लेते हैं, कोई भी चीज का वैल्यू बैठा रहे हैं, अल्फा बैठा रहे हैं, मान लीजिए क्या बैठा रहे हैं? अल्फा बैठा रहे हैं। तो अल्फा बैठाने पर क्या हो जाएगा? ये a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाए? अगर 0 आ जाए तो इस अल्फा को हम क्या कहेंगे? ना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब सर पॉलिनोमियल, यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या होता है? पॉलिनोमियल ही तो होता है। क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जीरो भी क्या होता है? सॉरी, जीरो जो हम कहते थे पॉलिनोमियल में, लीनियर वाला में, यहां पे क्या है? वो क्वाड्रेटिक है और कुछ नहीं, पॉलिनोमियल ही तो है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है सर? तो यहां पे अल्फा को हम क्या बोल देंगे? अल्फा इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे लिख देते हैं अल्फा इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर अल्फा बैठाने के बाद इक्वेशन का वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए तब। क्लियर है कि नहीं? ठीक, ये सब बात हम जानते हैं। एक बात और यहां पे समझना पड़ेगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे रूट्स। क्या पढ़ेंगे? तो आगे जाके जो पढ़ेंगे रूट्स, याद रखिएगा ये जो जीरोस हमने पढ़ा और आगे जाके जो पढ़ेंगे हम रूट्स, दोनों ही सेम है। क्या है? दोनों ही सेम है। तो यहां हम लिख दे रहे हैं, इस बात को आप नोट करेंगे क्या ना, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इज सेम एज जीरोस। सेम एज जीरोस। ध्यान सुनिएगा, यहां पे जो आपने अल्फा लिखा है, हो सकता है अल्फा का वैल्यू 2 हो। मतलब क्या? बोलने का मतलब यह है, हो सकता है यहां पर 1 बैठाने के बाद आपका 0 आया, हो सकता है कभी कभी -1 बैठाने के बाद भी 0 आता,
आया नहीं, वैसे हमारा एग्जाम्पल उस तरह का नहीं था, इसलिए कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जहां मान लीजिए यहां पर कुछ बैठाने के बाद वैल्यू 0 आ जा रहा है, उसके बाद एक और वैल्यू बैठाएं तो भी 0 आ जा रहा है, तो कितना होगा वैल्यू वहां पे अल्फा का 2। याद रखिएगा अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आंसर x का 2 आएगा। कितना आएगा? याद रहेगा क्या? 2 वैल्यूज आएंगे। क्लियर है कि नहीं है? आगे हम बढ़ेंगे। तो हमारा टारगेट आज का क्लास का यह है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने सीखना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए फैक्टराइजेशन मेथड एग्जांपल से, डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जांपल लेते हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे। हम आगे बढ़ रहे, देखिएगा एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 3। इसके पहले एग्जांपल 1 2 हम कर चुके हैं इसके पहले वीडियोस। तो एग्जांपल 3 में क्या कह रहा है देखिएगा, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0। ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्या निकालना है? रूट्स निकालना है। और रूट्स निकालने का मतलब ही अभी थोड़ा देर पहले बोले, जीरोस निकालना। मतलब या इस x के जगह पे क्या बैठाया जाए कि पूरा वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। समझ में आ रहा है? यही पूरा रूट्स का मतलब यही होता है। क्लियर है कि नहीं? जीरोस निकालने बोले या रूट्स निकालने बोले, बात बराबर है, लेकिन लिख दिया बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल हम करेंगे। चलिए इक्वेशन को लिखते हैं पहले, देखिएगा ध्यान से। यहां पर हमारे पास क्या है ना, 2x² - 5x + 3 = 0। ध्यान दीजिएगा फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगाते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाने का पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इन दोनों को हम पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसको किसको मल्टीप्लाई किया आपने? 2x² और 3 को। कितना आ गया? 2x² × 3 6x²। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब इसको आपको दो हिस्सा में बांटना है। कौन से दो हिस्सा में बांटना है? देखिएगा ध्यान से। आपके पास लिमिटेशन है कि ये जो आपको दिख रहा -5x क्या दिख रहा है? ऐसा हिस्सा में बांटिए इसको कि ऐड या सब्सट्रैक्ट, जोड़े या घटाने के बाद क्या आ जाए? -5x आए। जैसे कि हम आपको यहां पहला क्वेश्चन है तो समझाते हैं। अगर -5x को ऐसा लिखा जाए ना, -2x और -3x, ध्यान दीजिएगा कितना हो गया? मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना हो रहा है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6 हो जाएगा और x × x² हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और जोड़ घटाओ करो, इसको जोड़ो। -2 एंड -3x कितना हो गया? -5x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको तोड़ने का तरीका समझ में आया? पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा इसको दो हिस्सा में बांटेंगे। इसको दो हिस्सा में ऐसा बांटेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये वापस आ जाए। क्लियर है कि नहीं है? तो हमने बांट दिया। चलिए अब देखिए लिखने का नेक्स्ट तरीका क्या होगा। यहां पे पहला लाइन क्या होगा ना, 2x² लिख दिया। -5x को बच्चा क्या लिखेंगे? -5x को लिखेंगे -2x - 3x। क्लियर है कि नहीं? और +3 है तो +3 ही लिख देंगे, = 0। इसके बाद देखिए दोनों में से कॉमन क्या आएगा? सर 2 दोनों में है, x दोनों में है, कॉमन आ गया। यहां से क्या बचेगा? x, यहां -1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? एक काम कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहां से क्या बच रहा? 3 3 दोनों में है तो 3 कॉमन ले लिया। यहां से क्या बचेगा? x। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यहां से क्या बचेगा? 1 = 0। फिर से देखिए ध्यान से, यहां भी x - 1 है, यहां भी x - 1 है। दोनों में से x - 1 को कॉमन ले लीजिए। यहां से क्या बच रहा है? 2x और माइनस यहां पे 3 बच रहा है, = 0। क्लियर है? यहां तक जाने के बाद इसका मतलब क्या होता है कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो दोनों को लिखिएगा ना, x - 1 = 0 और ध्यान दीजिएगा 2x - 3 = 0। 0 अगर है दोनों को गुना करने के बाद, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या हो सकता है दोनों 0 होगा। 0 × 0 भी 0 ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से क्या निकल गया ना, x = 1। क्लियर? और यहां से क्या निकल रहा है? 2x = 3, दैट इज x = क्या हो जाएगा? 3/2। तो देखिए x का कितना वैल्यू मिला? 2 वैल्यू मिला। इसको वेरीफाई करना होगा आपको, याद रखिएगा। ये 1 बैठा के यहां चेक कर लीजिए क्या 0 आ रहा है कि नहीं। उसी तरह से 3/2 बैठा के चेक कर लीजिए 0 आ रहा है कि नहीं। आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 0 आएगा। जब 0 आएगा मतलब ये दोनों क्या है? जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, और बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर जीरोस है तो इसी को क्या कहते हैं? रूट्स। क्या कहते हैं इसको? रूट्स। सो द रूट्स आर 1 and 3/2 आंसर। बोलिए क्लियर है कि नहीं सवाल? हमने अभी थोड़ा देर पहले बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट कितना आएगा? 2 गो आया है।
क्लियर है कि नहीं? हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा। दोनों सेम भी आ सकता है, वो अलग बात है। दोनों सेम आ सकता है, वो अलग बात है। आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, हो सकता है सवाल में कहीं मिले इस तरह का बात है। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हमने अभी बात किया कि इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड ही देखेंगे। अगर यहां पे नहीं लिखा हुआ ना बाय फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन से नहीं बनाएंगे। फैक्टराइजेशन थोड़ा टफ होता है, आपको दिख रहा है। यहां पे करना क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसको 2 हिस्सा में बांटना होगा, तो थोड़ा टेंशन है। इजी प्रोसेस आगे है, लेकिन अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। क्लियर है कि नहीं? चलिए, इसको बनाने के लिए क्या करना होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। पहले इक्वेशन एक बार लिख देते हैं, देखिएगा ना। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, अब यहां पे 6x² इंटू, देखो ध्यान से, 6x² इंटू माइनस 2 कितना आ रहा है? अरे सिंपल समझो, 6 इंटू 2 कितना है? 12, ऐसे समझो। ठीक है, x² छोड़ दो। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान दो, यहां पे माइनस x है। क्या है? माइनस x कैसे आएगा? क्या करें हम? 3 चौके 12, 3 4 जा 12, और 3 और 4 अगर इसको हम 2 हिस्सा में बांटे, ध्यान से देखो, 3 और 4 में, और हम यहां पे माइनस लाना है, तो एक काम करते हैं, -4 और यहां +3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है? अरे बच्चा, यहां पे क्या आता है एक्चुअली में? क्या आता बोलो तो? 12x² आता है, -12x। यस और नो? 6x² इंटू -2 कितना आ जाता? -12x²। अब देखो ध्यान से, 3x और -4x को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, x इंटू एक्स, x² प्लस माइनस माइनस। क्लियर है? अब इन दोनों को प्लस माइनस करके देख लो, -x आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है, मतलब सही है। आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो 6x², क्लियर है कि नहीं? अब हमको क्या लिखना है? +3x। बोलिए क्लियर है? उसके बाद क्या करना है? -4x और -2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। चेक कर लीजिएगा, इन दोनों को सॉल्व करने से -x ही आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3 आएगा और x आएगा। यहां से क्या बच जाएगा? 2 एंड x। यहां से क्या बचेगा? कुछ नहीं, मतलब 1। यहां पे माइनस भी कॉमन आएगा, देखिए माइनस माइनस है। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2। यहां से क्या बच जाएगा? 2x। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 तो कॉमन आ चुका है, तो बचा क्या? 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, दोनों में 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 को अब हम कॉमन ले लिए, तो बचा क्या? यहाँ से 3x और यहाँ से -2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसका मतलब क्या कि या तो ये 0 है, या तो ये 0 है, या दोनों 0 है। तो दोनों को लिखेंगे ना, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और क्या लिखेंगे? 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से 2x इक्वल टू क्या आ जा रहा है? -1, दैट इज x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1/2। यहां से आ जाएगा 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/3। क्लियर है? तो ये जीरोस है और रूट्स भी है, तो हम लिखेंगे सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या सिंपल लिखिए, सो रूट्स आर, ऐसे लिख दीजिए, -1/2 एंड 2/3। इसका मतलब समझ में आता है? वेरीफाई कर लीजिएगा। -1/2 अगर यहां बैठाएंगे x की जगह ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका 0 आ जाएगा। और 2/3 भी बैठाएंगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये सब जीरोस भी है और रूट्स भी है। क्लियर है? समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है ये। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे? नाउ फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब किस प्रकार है देखिएगा ना, 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अरे ठीक है, कुछ भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? डरना नहीं है, रूट आ गया ना। तरीका वही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? सर 6x² आएगा। यस और नो? देखिएगा, 3x² इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6x²। अब इसको आपको क्या करना है? 2 हिस्सा में बांटना है, और ऐसा बांटना है कि दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या है? 2 रूट 6 है। एक काम करो यार, 6 का मतलब √6 इंटू √6 होता है कि नहीं होता है? अगर 2 बार √6, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा? ओनली 6। लेकिन ध्यान दीजिएगा, √6 प्लस √6 अगर करेंगे, x है इसके साथ, x है इसके साथ, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या है दिया हुआ? माइनस है, लेकिन वो तो प्लस आ जाएगा। एक काम करो, -√6 और -√6 के साथ मल्टीप्लाई करो। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों को अगर ऐड करोगे बच्चा, तो क्या आएगा? -2 √6। अब ये सही है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये 2 फैक्टर्स हैं इसके।
इसके ये दो फैक्टर्स है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं ना। 3x² माइनस 2√6 को क्या लिख सकते हैं, -√6x, फिर से -√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है, क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, तुमको दिखेगा क्या कॉमन है, सर x है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है कि √6 का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ पे साइड में हम बात करेंगे। √6 का मतलब क्या है, √6 का मतलब सर ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3, रूट के अंदर क्या है 2 × 3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर √2 × √3। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो √6 का मतलब क्या है, √2 × √3 है। कहीं भी अगर आपको √6 दिख रहा है इसका मतलब है √2 × √3। क्लियर है, और 3 का मतलब क्या है, √3 × √3। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी √3 है, यहां पर भी √3 है, तो √3 कॉमन आ जाएगा, यस और नो। अगर √3 कॉमन आ जाएगा x भी आएगा, ऑब्वियसली x भी आएगा। यहां से क्या बचेगा सर, √3 बचेगा और एक ठो x बचेगा, हाँ कि ना। आगे बात करते हैं, माइनस है, माइनस दे दिए। देखो √6 में से √3 हमने कॉमन ले लिया, अगर √6 में से √3 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, √2 बचा, तो हम यहां लिखेंगे √2, बस x तो कॉमन आ चुका है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा, माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन लोगे यार, देखो यहाँ पे √6 में से √2 भी है और √3 भी है, लेकिन 2 में √3 नहीं है, क्या है √2 है, √2 × √2 क्या होता है 2। तो एक काम कीजिए, √2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा आपका √3 और x बचेगा। यहां देखिए प्लस माइनस माइनस, देखो 2 में से √2 कॉमन ले लिया तो बचा √2। क्लियर है कि नहीं है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, इक्वल टू क्या कर देंगे 0। यहां तक ठीक है। आगे बात करें तो देखिएगा ध्यान से, देखिए दोनों √3x माइनस √2, ये तो दोनों में है, कॉमन आ जाएगा। यहां बचा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है। ध्यान दीजिएगा, √3x माइनस 2, यहां भी √3 माइनस √2, अरे x बोल रहे हैं सॉरी, माइनस √2 इक्वल, दोनों तो सेम है, आया सेम, तो एक ही को लिखो यार, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, √3x इक्वल टू √2, तो x इक्वल टू आ जाएगा √2 डिवाइड बाई √3, जिसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं 2/√3 का, सॉरी 2/3 का होल रूट, इस तरह से लिख सकते हैं। अरे सर x का एक ही वैल्यू आया, अरे 2 बार आया, एक बार इससे आया और एक बार इससे आया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सेम आ सकता, अभी थोड़ा देर पहले बोले थे 2 ही आएगा, लेकिन सेम भी 2 आ सकते हैं। सो रूट्स आर 2/√3 का होल रूट, एंड फिर से लिख देंगे 2/√3 का होल रूट, 2 गो आएगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, मन में सवाल ऐसा होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। बच्चा याद रखिएगा, जब भी रूट में चीजें होती है, क्या बोल रहे हैं, जब भी रूट में चीजें होती है, जैसे कि लिखा हुआ मान लीजिए √x, तो जो डाटा बाहर निकलता है ना वो प्लस माइनस में निकलता है। क्लियर है कि नहीं, इसका मतलब अगर आप x के जगह पे, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, अगर आप x के जगह में √2/3 लिख करके सॉल्व कीजिएगा तो भी क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा, मतलब प्लस का बात कर रहे हैं, और अगर माइनस भी लिख करके सॉल्व कीजिएगा तो भी वैल्यू सेम आएगा। समझ में आ रहा है, मतलब आप रूट्स ऐसे लिख सकते हैं या कैसे लिखा जा सकता है, r प्लस माइनस करके लिख करके ऐसे छोड़ सकते हैं। आपको दोनों तरीका बता दिया, अभी जो थोड़ा देर पहले लिखा था वो एनसीईआरटी लिख रहा है, और ये जो हम बता रहे हैं आपको स्टैंडर्ड मैथ्स बता रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो घबराइएगा नहीं, यहां से कहां से आ गया सर, एनसीईआरटी में जो लिखा था अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे। क्लियर है कि नहीं है, और अब क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा, अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या बैठा दे, माइनस भी बैठाएं तो आंसर सेम ही आना चाहिए। क्लियर है, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। सो द रूट्स आर √2/3 एंड √2/3। चलो डरो मत, ठीक है, जब सीखना होगा तब सीखेंगे। क्लियर है कि नहीं, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है, लिख रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। जब आप चैप्टर का शुरुआत कर रहे होंगे ना, वहां पर डिस्कशन हुआ था कुछ, और हमने भी यहीं से डिस्कशन स्टार्ट किया था चैप्टर का, तो पहले उस चीज को समझिएगा। यह लिख रहा है, सपोज, ये चीज नहीं लिख रहे हैं हम, बता के समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल, एक चैरिटी ट्रस्ट है वो डिसाइड किया एक जगह चलो
प्रेयर हॉल बनाएंगे जहां पे सब बच्चे आएंगे, प्रेयर करेंगे, ठीक है। हैविंग द कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स, जो पूरा कारपेट बिछाने का एरिया होगा कितना होगा, 300 मीटर स्क्वायर, ओके। स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर ही होता है। विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, जितना ब्रेथ होगा उसके 2 गुना से 1 ज्यादा उसका लेंथ होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे भाई इस तरह का प्रेयर हॉल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर। इसका एरिया कितना दिया है, 300 स्क्वायर मीटर, मतलब होता है 300 मीटर स्क्वायर। बोल रहा है इसका जो ब्रेथ है जितना भी है, तो मान लेते हैं ब्रेथ कितना है, x है। अगर इसका ब्रेथ x है तो इसका जो लेंथ होगा, बोल रहा है इसका ब्रेथ का 2 गुना से 1 ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ये डिस्कशन उसमें दिया है। तो ये डिस्कशन हम कर दिए आपके सामने। आगे बात ये है कि आपको क्या निकालने बोला है, डायमेंशंस निकालने बोला। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, ये निकालना है। क्लियर है कि नहीं? तो पहले तो इक्वेशन बना लीजिए। अरे लेंथ इंटू, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एरिया इक्वल टू लेंथ, लेंथ कितना है ना 2x + 1 इंटू ब्रेथ कितना है x, और एरिया आपका दिया कितना है 300 मीटर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? 2x इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा x। इसको सॉल्व करके बढ़िया से लिखिए, इसको रहने दीजिए, क्या है ना 2x स्क्वायर प्लस x, ये 300 उधर जाएगा तो -300 इक्वल टू 0। ये चलिए आ गया क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आना चाहिए, हमने वहां पे ये बोल के छोड़ा था। हम लोग सॉल्व करने सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, 300 इंटू 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा रे, अरे माइनस है देखिएगा। क्लियर है कि नहीं? तो क्या आ जाएगा -600x स्क्वायर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इसको आपको 2 हिस्सा में बांटना है। इस प्रकार 2 हिस्सा में बांटना है कि ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या आए, +x आए। क्लियर है कि नहीं है? तो 600 कैसे आएगा? एक बात बताओ, 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 आता है कि नहीं? थोड़ा कम कर लो, 25 इंटू 25 एक जगह रखो, एक जगह 24 रखो। देखो 4 पंचे 20, 600 आ जाएगा। आपको 24x रखना है, 25x रखना है, और आपको ध्यान रखना +x आए तो 25 को प्लस में रखिए, 24 को माइनस कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं? देखिए ध्यान से, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, +x ही आएगा। क्लियर है कि नहीं? और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए तो -600x स्क्वायर आएगा। अब इस चीज को ऐसे लिखेंगे हम ना 2x स्क्वायर। अब यहां पे क्या है, देखो ध्यान से, यहां पे पहले इसको लिखे कि इसको लिखे, इसको लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 दिख रहा है, इवन है, तो इवन के साथ कॉमन आ पाएगा, इसलिए अब ये भी चालाकी करने सीखिएगा, नहीं पहले लिख दिए फिर परेशान हो जाइएगा। इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, +25x, और पहले से लिखा हुआ -300 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना स्टार्ट कीजिए, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बचेगा x -24x में से क्या आ जाएगा, x कॉमन आ चुका है, क्या बचेगा 12 बचेगा। बोले क्लियर है कि नहीं? प्लस यहां से 25 कॉमन आ जाएगा बच्चा, 25 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा x, देखिए माइनस है, और 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 25 को, कितना आता है 300। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, अब फिर से ना x -12, और यहां से क्या आ जाएगा ना 2x, और यहां से आ जाएगा 25। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो x -12 इक्वल टू 0 होगा, और 2x + 25 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से x इक्वल टू क्या निकल जाएगा 12, और यहां से क्या निकलेगा ना 2x इक्वल टू -25, और यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा -25/2। बोलिए क्लियर है कि नहीं? लेकिन एक बात बताइए जरा, x क्या है यहाँ पे, ब्रीथ है। हाँ, यहां x का दोनों वैल्यू पॉसिबल है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए। ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है अगर आपको, कि ये सबको जोड़ घटाव करने के बाद 0 आना चाहिए, तो ये बैठाइएगा तब भी 0 आ जाएगा, ये बैठाइएगा तब भी 0 आ जाएगा। आई एग्री। लेकिन एक बात बताइए, किसी भी हॉल का, किसी भी जगह का लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, कभी नेगेटिव हो सकता है? किसी चीज का लंबाई -10 सेंटीमीटर ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। किसको मानेंगे हम, 12 को। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम यहां लिख सकते हैं, यहां पे लिख देंगे सीधा सीधे चुपचाप, रिजेक्टेड।
अरे क्यों रिजेक्ट किया, समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव हो नहीं सकता है, डायमेंशन नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो क्या है, एक्स, एक्स क्या है, ब्रीथ है, ब्रीथ ऑफ प्रेयर हॉल इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। सब कुछ किस में लिया हुआ था, मीटर में लिया हुआ था, तो क्या हो जाएगा आंसर में 12 मीटर। एंड लेंथ ऑफ प्रेयर हॉल, लेंथ ऑफ प्रेयर हॉल क्या था रे, 2x + 1 था ना, 2x + 1 मतलब 12 दूनी 24 और 1 25, 25 मीटर। ये दो चीजें आपका आंसर का हिस्सा है, बोलिए क्लियर है कि नहीं। 12 मीटर विड्थ होगा और लेंथ कितना होगा 25 मीटर, बोलिए क्लियर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 12 × 25 कितना होता है 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया है। तो सारे एग्जाम्पल्स हमने जो है क्वाड्रेटिक का यहाँ पे खत्म कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 4.2 को कवर करने जा रहे हैं। जो प्रोसेस हमने सीखा था बिल्कुल उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। तो जरा देखिए यहाँ पे उसी टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है। पहला सवाल जो हम 4.2 का ले रहे हैं, इसमें लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। इसके अंदर में आपके 5 सवाल है, क्लियर है कि नहीं है, एक के अंदर में 5 सवाल, एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए पहला लिया है फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का पहला नंबर सवाल, x² - 3x - 10 = 0। क्या करते हैं हम, इसको देखते हैं और इसको देखते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 10 है, 1 × 10 10 हो गया, -10 हो गया ऑब्वियसली। अब इसको दो हिस्सा में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए -10 आ जाए। तो क्या करेंगे देखिएगा, क्या करना चाहिए हमें, हम लिखेंगे x²। नाउ अब इसको क्या किया जाए, 10 लाना है, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 आता है सर, ठीक है। तो एक काम करते हैं -2x लिखेंगे, नहीं +2x लिखेंगे और -5x लिखेंगे। देखो ध्यान से, 5 दूनी 10 आ जाएगा और माइनस है तो प्लस माइनस भी हो जाएगा, -10 हो जा रहा है। अभी आप समझ गए होंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स में सॉल्व किया है। अब जाके क्या करना है, आपको x कॉमन ले लेना है, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे दोनों में माइनस है और 5 है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा और 2 बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब दोनों जगह से क्या कॉमन आ जा रहा है x + 2 और यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा -5, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आ रहा है x + 2 = 0 होगा, x + 2 = 0। इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, और अब यहां से भी निकाल सकते हैं x को, तो x - 5 = 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो ये दोनों क्या निकल गया, रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं है, सिंपल था। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, जरा देखिएगा क्या है। यहाँ पे कोफिशिएंट x² का 2 है और यहाँ पे 6 है, कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12, -12 लाना है आपको, कितना लाना है -12। इसको फैक्टराइज कीजिए और -12 लाइए। कैसे लाएंगे, 3 चौके 12, 3 4 जा 12 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x² और यहाँ पर क्या करेंगे 3 चौके 12, तो एक काम कीजिए +4x कीजिए और -3x कीजिए, -6 कीजिए, इक्वल टू 0। दोनों में डिफरेंस करेंगे तो x ही आएगा। डिफरेंस जब प्लस और माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2 आ जाएगा और x आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा 2, माइनस कॉमन ले लिए 3 है, यहाँ से x बच जाएगा -+2 इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या आ जा रहा है कॉमन x + 2 और यहां से क्या बच जा रहा है 2x, यहां से -3 इक्वल टू 0। तब क्या बचा ना x + 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, या फिर आप क्या लिख सकते हैं ना 2x - 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये पहले उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा और ये 2 डिवाइड में आएगा तो 3/2 आएगा। ये हो गया एक रूट, ये हो गया आपका एक रूट, -2 और 3/2। क्लियर है कि नहीं है। अब आते हैं इस सवाल पे। देखिए इस टाइप का सवाल ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे जिसमें आपको परेशानी होगा, देख के परेशानी होगा, लेकिन है नहीं परेशान करने वाला सवाल। ध्यान से देखिए, इसके पहले क्या है √2 है और यहां पर क्या है 5√2 है। बच्चा 5√2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ना √2 × √2 सर 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। समझ में आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 10। इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, मतलब प्लस का 10। अब इस 7x को आपको दो हिस्सा में बांटना है, जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए 10 आ जाए। क्लियर है कि नहीं है, और प्लस माइनस करने से क्या आ जाए 7 आ जाए।
क्या क्या किया जाए, 5 दूनी 10, यस, क्या आ जाएगा यहाँ पे √2x²। एक काम कीजिए, यहाँ पे 2x लिखिए और यहाँ पे 5x लिखिए और यहाँ पे 5√2 = 0। बोलिए है कि नहीं है? 2x + 5x कितना हो जाएगा? 7x, और 5 2 जा 10, x² हो जा रहा है। बस बस इतना ही करना था। उसके बाद जो कॉमन आ सकता है कॉमन लीजिए। देखिए √2 यहाँ भी है, इसके अंदर भी √2 है, 2 के अंदर भी √2 होता है, √2 × √2 ही तो 2 है, तो √2 कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बच गया? x प्लस यहाँ क्या बचेगा? √2 बचेगा, क्योंकि √2 कॉमन आ चुका है। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा? देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बच रहा है? x, अब प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है? √2 = क्या हो जाएगा? 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ जा रहा है? x प्लस √2, यहाँ से क्या बच रहा है? √2x + 5 = 0। तो क्या मिल रहा है ना? x + √2 = 0, सो दैट x = क्या आ जा रहा है? -√2। यहाँ पे एक और इक्वेशन मिलेगा, दैट इज √2x + 5 = 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? x = बताओ जरा, ये 5 उधर जाएगा तो -5, और √2 डिवाइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में √2। तो दो रूट आ गया, एक -√2 और एक आ गया है -5/√2। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? ये 3 सवाल हमने बनाया। फोर्थ क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या कह रहा है? 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है, तो कई तरीके से बना सकते हैं, सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं, सुनिएगा। जब भी इस तरह का फ्रैक्शन में रहे ना, तो आप हमेशा जो डिनोमिनेटर है उसको खत्म करने का कोशिश कीजिएगा। डिनोमिनेटर में यहां क्या दिख रहा है? 8। इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? सर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 और 8 कट जाएगा, नहीं तो एक काम करो, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करो और इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ करना होगा। मैथ आपको इस बात का अलाउड करता है। क्लियर है कि नहीं? तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां क्या आ जाएगा? 16x² माइनस यहां भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, और प्लस यहां 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1, और यहां भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। 8 × 0 = 0। क्लियर है कि नहीं? अब देखो कितना सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है कि नहीं? यहां दिख रहा है 16 × 1 कितना हो गया? 16। आपको 16 लाना है और प्लस माइनस करके -8 आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 16 लाने के लिए? 16 4 चौक 16, यस 4 आ जा रहा है, तो यहाँ पे 4x² - 4x - 4x 2 बार लिख देते हैं = 0। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? सर 4 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, यहां से बच जा रहा आपका 4 और x बच जा रहा, और यहां से क्या बचेगा? 4x तो पूरा आ चुका है तो -1 आ जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? अब हम यहां से कॉमन ले ले रहे हैं माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 ले लेते हैं, तो यहां से क्या बचेगा? माइनस, तो यहां कॉमन आ चुका है तो बचेगा 4x, और यहां प्लस माइनस -1 = 0। आगे ध्यान दीजिएगा, यहां से 4x -1 दोनों जगह है, कॉमन ले लिए, और यहां आपको दिख रहा 4x, फिर से यहां पे -1 = 0, मतलब 2 बार आ रहा है सेम चीज। कोई बात नहीं, 4x - 1 = 0, मतलब x = क्या हो जाएगा? ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा। सेम चीज यहां पर भी फिर से मिलेगा आपको, 4x - 1 = 0, तो x = क्या हो जाएगा? 1/4। अरे भाई, 2 रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 रूट्स आएंगे, इक्वल भी हो सकते हैं। यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत? 2 इक्वल रूट्स आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है ना, 100x² - 20x + 1, तो मल्टीप्लाई कीजिए 100x² × 1, 100x²। अब इसको हमको 2 हिस्सा में तोड़ना है, 20x को क्या करना होगा? 2 हिस्सा में तोड़ेंगे। तो देखिएगा क्या लिखना है यहाँ पे, 100x² क्या हिस्सा में तोड़, 2 हिस्सा में तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करने से 100x² आना चाहिए, तो 10 10 100 आता है, तो 10x - 10x लिख देते हैं, +1 = 0। ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? 10x आ जाएगा, यहां से क्या बचेगा? 10x, और यहां से -1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एक काम कीजिए -1 कॉमन ले लीजिए, तो यहां से क्या बच जाएगा? 10x, और यहां से प्लस माइनस -1 आ जाएगा = 0। अब इन दोनों में से सेम देखिए क्या है, 10x - 1 दोनों में सेम है, और यहाँ क्या बच रहा है? 10x, और यहाँ पे -1 दैट इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ जा रहा है 10x - 1 = 0, तो x = क्या आ जाएगा? ये -1 उधर जाएगा, +1 होगा, ये 10 डिवाइड में चला जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी आपको सेम चीज दिख रहा है, 10x - 1 = 0, तो x = क्या आ जाएगा? ये -1 उधर जाएगा तो +1, और डिवाइड में 10 आ जाएगा। देखिएगा, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1/10, दोनों 2 बार आ रहा है, 2 हो रहा है, सेम रूट्स आ रहा है, मतलब इन दोनों क्वेश्चंस में ही आपको क्या समझ में आया?
कि सेम रूट्स आ सकते हैं, लेकिन 2 आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स आते हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में वापस चले जाइए। एग्जांपल 1 में हमने इक्वेशंस बना के छोड़ा था, अगर आपको याद होगा तो फिर से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल 1 में आप जाके देखेंगे 2 सवाल है। तो पहला सवाल को हैंडल करने जा रहे हैं हम, जॉन और जीवंती वाला कहानी, जो आपने ऑलरेडी इक्वेशन बनाया था, फिर बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व भी करेंगे। वहां पे हमने इक्वेशन बना के छोड़ा था। पढ़ते हैं, लिखा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर के कितना मार्बल है? 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों 5-5 मार्बल खो दिया, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5 मार्बल्स खो जाने के बाद दोनों के पास खो गया। अब उसके पास जो बचा हुआ मार्बल है, उनको अगर प्रोडक्ट किया जाए, मतलब गुना किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, तो कितना आता है? 124 आता है। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। मतलब उन लोगों के पास शुरुआत में कितना मार्बल था, जरा बताइए। क्लियर है कि नहीं? तो हम मान लेते हैं यहां पे नंबर ऑफ मार्बल्स जो जॉन के पास था वो x है। लेट द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल हैव, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव। मान के चलते हैं कि शुरुआत में जो जॉन के पास मार्बल था वो कितना था? x था। और सवाल में बोला है उन दोनों के पास, जॉन और जीवंती दोनों को मिलाने के बाद कितना मार्बल होता है? 45। अगर टोटल मार्बल 45 है और अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना बचा? 45 माइनस x, बचा हुआ हिस्सा। तो हम यहां लिखेंगे सो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 माइनस x। आगे बात करते हैं। अब ये क्या करता है? दोनों 5-5 मार्बल खो देता है, ठीक है, लॉस कर जाता है। तो आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, हम यहां पे बात करेंगे आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स। 5-5 मार्बल खो देने के बाद नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव क्या हो जाएगा? नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव कितना होगा? पहले x था, अब 5 खो दिया तो x माइनस 5 है इसके पास। एंड नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव, अब जीवंती के पास कितना बचा है? पहले था 45 माइनस एक्स, नाउ 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो 45 में से 5 घटा दो यार, कितना बचेगा? 40 माइनस एक्स। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाय क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब जो इनके पास बचा हुआ मार्बल्स है उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, मतलब x माइनस 5 को अगर मल्टीप्लाई करें हम 40 माइनस एक्स के साथ तो मिलेगा 124। ये सवाल बोला है। क्लियर है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कीजिए, इक्वेशन ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। यहां से आ जा रहा 40x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। चेक कीजिएगा यहां 40x है, यहां 5x है, क्या आ जाएगा? 45x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे देखिए 124 है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 200। क्लियर है कि नहीं? एक काम कीजिए, सभी को उधर लेके चले जाइए, सभी को उधर लेके चले जाइए, इधर जीरो छोड़ दीजिए, उधर सबको लेके चले जाएगा, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्लस 45 है तो माइनस 45x, और इन दोनों को ऐड करके लिखिए कितना आ जा रहा है यहाँ पे? 324। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन आपका क्या आ गया? घुमा के लिख लीजिए इसको बच्चा लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 2 मिलेंगे। तो जो x का वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा? जॉन का
पहले का मार्बल्स का नंबर। क्लियर है कि नहीं? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जो आपने लाया। इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय आप इस बात पर ध्यान रखेंगे कि यहां पे 324 एक बड़ा नंबर है। जब इस तरह का बड़ा नंबर है तो यहां पर जो दो फैक्टर निकालेंगे, आप इसको दो हिस्सा में तोड़ेंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये इवन है कि ऑड है। अगर ये इवन है तो इवन का ये रूल है कि इवन नंबर को अगर फैक्टर्स में तोड़ रहे हैं, अगर हमको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या चाहिए, 324। इवन अगर हमें चाहिए तो या तो आप इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए या इवन को ऑड के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है, इवन आने वाला है। बस ध्यान रखिएगा, ऑड के साथ ऑड मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, ऑड आता है। ये हमेशा आएगा, इसलिए इसको अभी आप ट्राई नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में ये क्या है, इवन है। हाँ, किसी क्वेश्चन में अगर ये ऑड रहेगा तो इसी को ट्राई कीजिएगा, दो नंबर्स ऐसा ढूंढिएगा जो दोनों ऑड होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, या तो दोनों इवन ढूंढिए या तो दोनों ऑड ढूंढिए। लेकिन एक बात और, यहां पे जो नंबर है इस बात पे भी फोकस कीजिए। क्या है ये, इवन है कि ऑड? ऑड नंबर है। बच्चा, दो इवन नंबर को ऐड करने से क्या आता है, इवन आता है। अगर कोई दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। मतलब ये तो गया, ये तो आपका नहीं होने वाला है। आपको कौन सा दो नंबर ढूंढना होगा, एक इवन होगा और एक ऑड होगा, क्योंकि जब आप इवन को ऑड के साथ ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, ऑड नंबर आता है। बोलिए, समझ में आया? पहला स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप तो आपको ये चेक करना है कि यहां पर इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो आपके पास दो चांसेस है, और उसके बाद आपको यहां पे क्या करना होता है, प्लस माइनस करने के बाद क्या मिलना चाहिए, यहां पे जो दिख रहा ऑड नंबर दिख रहा है। और जो ऑड नंबर है कब आ सकता है, जब आप इवन को ऑड के साथ ऐड करेंगे तभी आ सकता है। तो ये चांस बच रहा है आपका। तो आप दो नंबर ऐसा ढूंढिएगा जिसमें से एक ऑड होगा और एक इवन होगा, नहीं तो नहीं आने वाला। इतना दिमाग लगा लेने के बाद आपको समझ में आ गया है, एक ऑड नंबर होगा और एक इवन नंबर होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं। अगर ऑड नंबर का शुरुआत करें हम 1 से, तो 1 इंटू करने से तो कोई फायदा है नहीं, आपको समझ में आ रहा है। फिर 2 नहीं करेंगे, चलिए 3 से करके देखते हैं। अगर 3 से करके भी देखें तो भी हमको नहीं लगता कि इतना इसके करीब पहुंच पाएंगे आप। अगर 4 नहीं, 5 से फिर ट्राई करें तो 5 से तो ये पूरा पूरी कटेगा ही नहीं, छोड़ दीजिए। 6, 7 से ट्राई कीजिए। 7 से ट्राई करके देखिए कितना आ रहा है। 324 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, कटेगा क्या? हमको नहीं लगता है कि कटेगा बोल करके, एक बार देख लीजिए। 6 सत्ते 42, सॉरी 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28, तो यहां से आ जा रहा 4 और 4, नहीं कटेगा भाई। तो अब आप नेक्स्ट क्या ट्राई कीजिएगा, 9 से ट्राई करके देख लो। 9 से कितना आ जाएगा, 3 नम 27, 4 नम 32, सॉरी 4 नाम 36 होता है, तो 3 नाम 27, 27 आ गया। यहां से कितना आ जा रहा है आपका, 5 आ जा रहा है, और यहाँ पे आ जा रहा है 54, तो कितना आ जाएगा 9, 9 से कितना बार में चला जा रहा है, 6 नाम 54, कट गया यार। अरे देख लो यार, देख लो, ये 9 और 36 को फिर ध्यान दो, क्या इन दोनों को ऐड करने से 45 आ रहा है, आ रहा है ना, ऐड करने से 45 आ जा रहा है, और मल्टीप्लाई करने से 324 आ जा रहा है। तो एक ऑड है और एक इवन है। मजा आ गया? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अब आप क्या करेंगे, अरे क्यों, क्या करते हो यार, रुको उधर, क्लास चल रहा है, उठा रहे हो, हीरो बनता है। चलिए देखिएगा ध्यान से, तो आपको दो नंबर्स मिल गया है यहां पर, कौन है ना, एक्स स्क्वायर है, और यहां पर आप क्या करेंगे, आपको दो नंबर मिला है। एक नंबर क्या है आपका 36 और एक नंबर क्या है आपका 9। आप पहले जो इच्छा हो आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 9x लिख लीजिए, फिर आप 36x लिख लीजिए, आप प्लस 324 मिल गया है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो यहां से x बच रहा -9। क्लियर है? अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो छोटा वाला नंबर है 36 ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि 36 × 9 ही तो 324 होता है। अभी तो देखें आप, तो 36
और कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x बच रहा प्लस माइनस माइनस, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इससे इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या आ जा रहा है x माइनस 9, और यहाँ से क्या बच जा रहा है x माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बच जा रहा है x माइनस 9 इक्वल टू 0, सो दैट x इक्वल टू क्या आ जा रहा है 9, और यहाँ से एक और बार क्या मिल जाएगा ना x माइनस 36 इक्वल टू 0, सो दैट x इक्वल टू क्या आ जा रहा है 36। बोलिए क्लियर है कि नहीं, बोलिए समझ में आ गया है। x का वैल्यू मिल गया, इसका मतलब क्या है, ये बातें आपने जो यहां पे लिखे थे हम इस चीज को नोट जरूर कर लीजिएगा, आपके बड़े बड़े नंबर्स को फैक्टराइज करने में काम आएगा। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे x का वैल्यू आपको मिल चुका है 2, जो कि क्या क्या है, एक है आपका 9 और एक है 36। इसका मतलब यह है कि अगर जॉन के पास 9 मार्बल है, सो इफ जॉन हैज, मान लेते हैं पहले कितना मार्बल 9 मार्बल्स, देन जीवंती हैव कितना रे, अरे 45 माइनस एक्स था ना, तो 45 माइनस 9 कर दो, कितना आ जाएगा 5 चला गया और 4 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 36 मार्बल्स। ठीक। एंड इफ जॉन हैज, अगर जॉन के पास कितना मार्बल है 36 मार्बल्स, देन जीवंती हैव कितना ना 45 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 9 मार्बल्स। अब ये जीवंती के पास भी 36 मार्बल्स हो सकते हैं, जॉन के पास भी हो सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने से देख लो कितना आ रहा है, कितने मार्बल्स होंगे, अरे मल्टीप्लाई करके नहीं, दोनों को ऐड करके देख लो कितना आ रहा है 45 मार्बल्स आ रहा है ना, बस। क्लियर है कि नहीं। अब इससे अगर 5 खो दिया तो कितना बचेगा, अगर इस 36 में से 5 खो गया तो कितना बचेगा 31 बचेगा, और 9 में से अगर 5 खो दिया तो कितना बचेगा 4 बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या 124 आ रहा है, ये भी चेक कर सकते हो आप, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो हमने सॉल्व किया है एकदम बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया, समय देके सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। इस तरह के सवाल आपका एग्जाम में आएंगे। क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए।